हाँ, बताइए अपनी बात। मैंने आज सुबह भी कहा था सभा में कि भगवान महावीर ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं। पहला है अर्थ, दूसरा काम, तीसरा है धर्म और चौथा मोक्ष। कई बार हम धर्म तक पहुंच जाते हैं और खूब सारा धन कमा के उसको भोगते भी है, घर में सुख सुविधाओं में बैठते हैं। हमको लगता है कि जितने भी फिज़िकल कंफर्ट्स हमको मिल रहे हैं लाइफ में, शायद यही अल्टीमेट सुख है, यही परम शांति है, या यही हमारे लाइफ का गोल था। लेकिन थोड़ा बहुत जब हमारे अंदर नैतिकता और सद्भावना जागती है, करुणा जागती है, तो हम धर्म की तरफ भी मुड़ते हैं और कुछ अहिंसा का पालन करते हैं, जीव दया का पालन करते हैं, लोगों की मदद करना, अच्छे कार्य करना। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद भी वो परम शांति और परम सुख नहीं मिल पाता। तो हमें जो भगवान महावीर ने बताया, जो चौथा पुरुषार्थ है, मोक्ष का पुरुषार्थ, वहाँ तक पहुँचना है, जहाँ पर आप धर्म से भी अपना जीवन ऊपर उठा देते हो। इस पूरे संसार के जितने भी क्रिया कलाप है, सबको छोड़कर आप मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हो। इस आत्मा और शरीर के भेद को जान लेते हो और अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में जीना सीख जाते हो, और तभी हमें परम शांति और परम सुख की प्राप्ति होती है। तो बस जो भगवान के बताए हुए मार्ग है, उसी पे हमें चलना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुक्ति पानी है। इसीलिए हम संसार को छोड़कर वैराग्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी, मणि प्रभा श्री जी महाराज साहब के सानिध्य में दीक्षा ले रही हूँ। और वही 2015 में जब पूज्य गुरु भगवंत अध्यात्म योगी परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब का चातुर्मास जब बालाघाट नगरी में हुआ, हमें एक नहीं 11 साधु भगवंतों का सानिध्य मिला। और घर के बिल्कुल सामने महाराज साहब का चातुर्मास था, दादावाड़ी में रुके थे। तब से पूरा परिवार, उस वक्त मेरे सासू जी भी थे, अभी वो नहीं रहे, उन्होंने भी अंतिम समय में दीक्षा ले ली थी। तब से पूरा परिवार महाराज साहब से जुड़ा हुआ है और महाराज साहब के पास हम लोग जाते रहते थे। और जितनी भी प्रेरणा मिली, मुझे ऐसा लगता है मैंने जितना भी अपनी लाइफ में पढ़ा, एक स्कूल भी शुरू की थी बालाघाट में, जो कुछ भी अच्छी चीज़ें जानने मिली वो कहीं ना कहीं धर्म से ही आती है। तो धर्म जो है ना, हमारे भारत देश में वो आज के मॉडर्न एजुकेशन के कंपैरिजन में 10 गुना आगे है, लेकिन हम उसी को छोड़कर हम मॉडर्न एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, जबकि मॉडर्न एजुकेशन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो एक परिपूर्ण तरीके से हमारे सामने है, पर जिसकी हमें वैल्यू नहीं है। तो बस हमें अपने धर्म को क्या बोलते हैं, साथ में रखना है और आगे बढ़ना है। संयम के मार्ग पर चलने की कैसा प्रेरणा मिली आपको? रखिए अपनी बात। 2015 में जब हमारे गुरु भगवंत परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज था, युवा मनीष सागर जी महाराज था, जब उनका चातुर्मास था, तब मैं महाराज साहब के पास जाता था। तब महाराज साहब मेरे को अच्छी बातें, स्टोरीज़, जो हमारे मतलब बड़े बड़े संत थी, दादा गुरुदेव थी, उनकी स्टोरी सुनाते हैं। तो उनसे मेरे को लगा कि मेरे को भी दीक्षा लेनी है। और फिर उसके बाद महाराज साहब, मैं रात को रोज़ प्रतिक्रमण करने जाता। तब मैं रात को प्रतिक्रमण करने तो जाता, बट मैं महाराज साहब की गोदी में ही सो जाता। तो उससे मेरे को लगा कि महाराज साहब देखो कितने सरल और संभावी है। तो उससे ही मेरे को लगा कि मेरे को भी दीक्षा लेनी है। इस उम्र में बच्चे खेलते हैं। हाँ, आप लोग को लगता है कि ये जो खेलना कूदना और मस्ती करना है, उससे आपको खुशी होती है, मज़ा आती है, बट वो तो एक कुछ समय के लिए ही मिलती है। आप मर जाते हैं तो आपको अगला भव जब मिलता है तो आपको याद रहता है कि मैंने पिछले भव में क्या किया था, नहीं ना। तो अब अपने को वो याद रखना है कि मैंने पिछले भव में जो कर्म किया था उसको मेरे को निर्जरा करना है, तो उसके लिए मोक्ष पाना पड़ता है। क्वेश्चन आपके जो जी अपनी बात रखिए। मैं राकेश सुराना, बालाघाट ज़िले में मेरा व्यापार, मैं वहाँ का निवासी हूँ। मैं यहाँ राजनांदगांव में अपने मामा श्रीमान ताराचंद जी साहब नाहटा के आग्रह पर यहाँ राजनांदगांव पधारा हूँ। दीक्षा लेने के पूर्व वो चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ और मैं भी चाहता था कि मैं यहाँ पहुँचूँ और उनका आशीर्वाद, आगे के संयम जीवन मेरा उत्कृष्ट हो, इसके लिए मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। मेरी नानी जी ढेला भाई जी नाहटा, उनके भी मुझ पर अनंत उपकार हैं। बचपन से ही मैं राजनांदगांव शहर में आता रहा हूँ, मेरे मामा का घर है, यहाँ से मेरी बचपन की खूब अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई है। दीक्षा पूर्व उन सभी राजनांदगांव वासियों का, मेरे मामा परिवार का, मेरे मासी लोगों का आशीर्वाद लेने हम बालाघाट से
मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा तीनों दीक्षा पूर्व यहाँ पधारे हैं कि हमारी संयम की यात्रा आगे अच्छी रहे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कार्यक्रम के पश्चात ये पत्रकार वार्ता कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ते जा रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन उसका व्यवहारिक उत्थान तो हो रहा है लेकिन आत्मिक उत्थान नहीं हो रहा है। इस चीज को जानने के बाद 2015 में जब बालाघाट शहर में परम पूज्य आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज साहब, युवा मनीषी परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहब, आदि महाराज साहब का जब चातुर्मास बालाघाट शहर में हुआ, तो इस चीज को गहराई से जानने का अवसर मिला कि वाकई में यदि आदमी को कुछ करना है स्वयं के लिए तो उसको इस मार्ग में चलना आवश्यक है। इस मार्ग में चले बिना इस आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। वो इस जन्म मरण के जंजाल में पड़े रहेगा, कर्म करता चलेगा, पैसे कमाएगा, व्यवहार निभाएगा, परिवार बढ़ाएगा, अंत में उसका क्या हाल होना है? अंत में यही होना है, बुढ़ापा आना और शरीर को छोड़कर वापस दूसरे शरीर को धारण कर लेना। ये उसका कर्म रहेगा और इसी कर्म के हिसाब से वो आगे भी यही करता रहेगा और ये जन्म मरण का जो समय है ना, चक्र, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इस चक्र को खत्म करने की एक कड़ी जो है, इस चक्र से बाहर निकलने का एक तरीका जो है वो यही है, जैन धर्म, जैन सिद्धांत के हिसाब से, कि आप बाहरी संसार को छोड़कर आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए, आत्म उत्थान करने के लिए इस दीक्षा को अंगीकार करना जरूरी है। तो बस उसी समय ये हमें लगा कि वाकई में ये जो नैतिक बेसिक शिक्षा देता है, उसके लिए हमने भी इसको गुरु भगवंतों से जोड़ा और उसके बाद उनके पास भेजा। जब ये जाते रहा वहाँ पर तो इसे आनंद आया। लेकिन कानून तो नहीं मानता है ना, इसमें देखो नहीं मानता है कानून, निर्णय लेने की जो क्षमता है उस उम्र में नहीं है। ये वो 4 साल से ये बोल रहा है कि उसे महाराज साहब के पास दीक्षा लेनी है। ये 4 साल की उम्र से बोल रहा है। मेरे भी भाव बने, पर कुछ कारणवश इसके पापा ने कहा कि नहीं, अभी बहुत छोटा है और ये राइट एज नहीं है, उसे अभी कुछ समझ नहीं रहा है, शायद इसलिए वो बोल रहा है कि दीक्षा लेंगे। लेकिन जब देखा कि अब वो 11 साल का हो गया है और तब तक उसके भाव वैसे के वैसे बने रहे, तो फिर हम तीनों इस निर्णय पे आ गए कि हमें दीक्षा लेनी है, तीनों को साथ में। भाव कहीं ना कहीं तीनों के अंदर थे, लेकिन बच्चा 4 साल का है, 4 साल के बच्चे को क्या समझता है, यही सोच के हम लोग भी रुके रहे, इसलिए 7 साल तक रुके रहे। और अब जब ये 11 साल का हो गया है, तब भी ये उसी बात पे आप उसको मृतक घोषित कर रहे हो। ये आप धर्म के बारे में बता रहे हैं कि कानून के बारे में? मैं अभी कानून का नहीं बोल रही, मैं अभी ये बता रही हूँ कि धर्म ये बता रहा है कि आत्मा की है, तो आत्मा की कोई एज नहीं है, आत्मा तो अनादिकाल से घूम रही है। तो ये जो बच्चा है, आपको लग रहा है आप बाहर से शरीर की एज देख के आप बता रहे हो कि 11 साल का है, लेकिन इसकी आत्मा की एज क्या है? वो तो अनंत काल से भटक रहा है, वो जन्म मरण कर रहा है। ये धर्म हमको बता रहा है। और ये बात और मैं आपको समझाती हूँ कि जब ये छोटा था, 2015 में इसकी उम्र थी 4 साल की, जब पूज्य गुरु भगवंत का चातुर्मास बालाघाट में हुआ, तो हम तो बस, क्योंकि बच्चों को अगर नैतिक शिक्षा भी देनी है तो आप सब जानते हो कि धर्म के बिना नैतिक शिक्षा भी पॉसिबल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म में तो हम बाद में जाएंगे। नैतिक शिक्षा जो बेसिक मैनर्स, एटिकेट्स, दया, धर्म, ये सब भी सिखाने के लिए हमको धर्म का ही सहारा लेना पड़ता है। वो कोई भी धर्म हो, मैं यहाँ पे धर्म मतलब दया, अहिंसा, करुणा, इसकी बात कर रही हूँ। हिंदू, जैन, मुस्लिम, इसकी बात नहीं कर रही। बताते, स्टोरीज बताते कि जैसे जैन साधु ऐसे रहते थे, तो फिर वो मतलब जो उनके गुरु भगवान है उनकी सेवा करते, तो उनको मतलब पुण्य का बंद होता, तो फिर वो 9 तत्व में वही सब कि कैसे वो मोक्ष में जाते, उसकी मानसमय को पाते बताते, और ये भी बताते कि मोक्ष में परम शांति सुख है। तो मेरे को भी लगा उन्होंने ये भी बताया कि देखो, आप टेम्पररी सुख के लिए पीछे भाग रहे, परमानेंट सुख तो आपको मोक्ष में ही मिलेगा। तो वो ये बताते, तो मेरे को भी लगता कि मेरे को दीक्षा लेनी बस।